हेलो, आप सभी को नमस्ते और मेरा नाम इमरान है। मैं विज़न इंडिया का फाउंडर और मेंटर हूँ। मेरे इस मिशन विज़न इंडिया चैनल पे मैं सबसे पहले बात करूँगा सपने की। सपना वह जो आप सोते हुए देखते हैं, मैं उस सपने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस सपने की बात बोल रहा हूँ, जो सपना हमारे जीवन में कुछ बनने का सपना होता है, जो कुछ करने का सपना होता है, जो कुछ हासिल करने का सपना होता है, मैं उस सपने की बात बोल रहा हूँ। और मेरे इस मिशन विज़न इंडिया चैनल पे मेरा मकसद है कि मैं आप सभी को सपने के प्रति जागरूक करूँ। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं जब खुद अपने सपने को पहचान चुका हूँ और उस सपने को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरी यह कर्तव्य है, मेरी यह ज़िम्मेदारी है कि मैं आप सभी को बताऊँ कि किस तरह से आप अपने सपनों को पहचान सकते हैं। स्पेशली स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी अपने अर्ली एज में किस तरह से अपने सपनों को पहचान कर और उस सपनों को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बिना सपने का जीवन नहीं है। बिना सपने का जीवन बहुत मुश्किल भरा हुआ है। मेरा यह 20 साल के का एक्सपीरियंस है अपने लाइफ का कि बिना सपने का आपका जीवन बहुत ही मुश्किलों से गुजरने वाला है। हाँ, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में मुश्किलें आएँगी, नहीं आएँगी, ऐसा नहीं है, आनी ही है। लेकिन जब आपके पास सपने होते हैं, तो आपके पास जब वो मुश्किलें आती हैं, तो उससे लड़ने का क्षमता आपके पास डेवलप हुआ रहता है। जब आपके पास सपने ही नहीं होते हैं, तो आप डरे हुए होते हैं, आप कमज़ोर होते हैं, आप निराश होते हैं और आप उस मुश्किल का सामना नहीं कर पाते हैं और फिर आप उस मुश्किल के दबाव के नीचे दबकर रह जाते हैं अपने लाइफ में। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी को कि सबसे पहले अपने जीवन में सपनों को पहचानने की कोशिश करिए। जी हाँ, सबसे पहले अपने जीवन में सपनों को पहचानने की कोशिश करिए, क्योंकि सपने हैं तो जीवन है, सपने नहीं तो जीवन नहीं। मैं फिर से बताना चाहूँगा आप सभी को कि मैं उस सपने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम सो कर देखते हैं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि वह सपना जो आपके जीवन का कुछ मकसद हो सकता है, कुछ बनने का सपना हो सकता है, कुछ करने का सपना हो सकता है, अपने जीवन में कुछ हासिल करने का सपना हो सकता है। मैं उन सपनों की बात बोल रहा हूँ और सोचिए इस बात को कि जब आप खुद अपने सपनों को नहीं पहचान पाएँगे और उस सपने को सच करने की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएँगे और अपने सपनों को सच नहीं कर पाएँगे, तो कैसे अपने बच्चों को आप बताएँगे कि कुछ सपने देखो, उस सपने को पूरा करो? कैसे? कैसे आप बताएँगे? आप नहीं बता सकते हैं और आपका वह बच्चा भी फिर आपके ही रास्ते पे भटक जाएगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले अपने सपनों को पहचानिए। सबसे पहले अपने सपनों को पहचानिए, क्योंकि जब आप अपने सपनों को पहचान लेते हैं, तो आप जागरूक हो जाते हैं। जागरूक हो जाते हैं किसके प्रति? अपने आप के प्रति। अपने आप के प्रति आप जागरूक हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, साहसी हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले अपने सपनों को पहचानिए और स्पेशली स्टूडेंट के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप सभी अर्ली एज में जितना जल्दी हो सके अपने सपनों को पहचान लीजिए और यह मिशन विज़न इंडिया चैनल आपको आपके सपने को पहचानने में आपकी मदद करेगी। हमारे सीरीज के हर एक वीडियो आपका मार्गदर्शन करेंगे और इसलिए मैं इस मिशन विजन इंडिया चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ आपके लिए, हमारे इस देशवासियों के लिए और तमाम उस इंसानों के लिए जो अपने सपनों को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पहचानना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और अपने सपनों को सच करके सपनों का जीवन जीना चाहते हैं और दूसरों को भी सपने का जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। मैं उन सभी के लिए यह वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, समझने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि सिर्फ़ देखिए, नहीं, मेरी बातों को, मेरे वीडियो के हर एक पॉइंट्स को आप समझने की कोशिश करिए, ताकि मेरे उन पॉइंट्स से आपके मस्तिष्क में कुछ पॉजिटिव थॉट डेवलप हो सके और उस विचार को डेवलप करके आप अपने सपनों को पहचान सके और अपने सपनों को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ सके। तो धन्यवाद। अब हम चलते हैं आगे और फिर समझते हैं ड्रीम के विषय में, सपने के विषय में। ड्रीम, सपना, ठीक है? और इस वीडियो के सीरीज में सपने को लेकर मैं 2 वीडियो बनाऊँगा। पहला भाग होगा बिना सपने की आपकी स्थिति कैसी होती है? विदाउट ड्रीम। एंड जब आपके पास सपने होते हैं तो आपकी स्थिति कैसी होती है? हैव ड्रीम। और दूसरा वीडियो मैं इसी सीरीज का बनाऊँगा, ड्रीम सीरीज का ही, कि इस दुनिया में वे कौन से इंसान हैं जो अपने सपनों को पहचान सकते हैं, जो अपने सपनों को पहचानते हैं, ड्रीमर होते हैं और अपने सपनों को सच करते हैं, ड्रीम अचीवर होते हैं। तो यह 2 वीडियो मैं लेकर आऊँगा और पहले वीडियो में हम समझेंगे कि बिना सपने के आपकी स्थिति क्या होगी और जब आपके पास सपने होंगे तो आपकी स्थिति
क्या होगी और दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस दुनिया में वे कौन-से इंसान हैं और आप विद्यार्थियों में वे कौन-से विद्यार्थी हैं जो अपने सपनों को पहचान पाएँगे, जो विद्यार्थी ड्रीमर होंगे, जो इंसान ड्रीमर होंगे और वह कौन-से विद्यार्थी हैं, वे कौन-से इंसान हैं जो अपने सपनों को पहचान कर अपने सपनों को सच करेंगे और ड्रीम अचीवर होंगे, ठीक है? तो चलिए इस ड्रीम के सीरीज के पहले वीडियो में हम इस पहले पॉइंट को समझते हैं कि विदाउट ड्रीम बिना सपने के आपकी स्थिति कैसी होती है और जब आपके पास सपने होते हैं तो आपकी स्थिति कैसी होती है। और इस वीडियो को शुरू करने के साथ ही मेरा कुछ सवाल है आप सभी से और वह सवाल है इस दुनिया में गरीब कौन है? इस दुनिया में गरीब कौन है? इस दुनिया में कमजोर कौन है? इस दुनिया में निराश कौन है? इस दुनिया में लापरवाह कौन है? और वह कौन है जो अपने रास्ते से भटक सकता है और अपने मंजिल से भटक सकता है, अपने लक्ष्यों से भी भटक सकता है। तो मेरे इन सवालों का आप जवाब कमेंट सेक्शन में जाकर वीडियो को पॉज़ करके आप अपना जवाब दीजिए। अब मैं आपको मेरे इन सभी सवालों का जवाब देता हूँ सिर्फ़ एक शब्दों में और वह जवाब है सपना। जी बिल्कुल, सपना। गरीब वही है जिसके पास कोई सपना नहीं है, कमज़ोर वही है जिसके पास कोई सपना नहीं है, लापरवाह वही है जिसके पास कोई सपना नहीं है, निराश वही है जिसके पास कोई सपना नहीं है और वही अपने रास्ते से भटक सकता है, वही अपने मंजिल से भटक सकता है जिसके पास कोई सपना नहीं है। तो मेरी बातों से आपको क्या सीख मिलती है कि आपके पास सपने होने चाहिए। बिल्कुल आपके पास सपने होने चाहिए। जब आपके पास सपने नहीं होते हैं, तो आपकी स्थिति ऐसी होती है कि आप डर में जीते हैं। आपकी स्थिति संकोच वाली होती है, आपके आत्मविश्वास में कमी होती है और आपके पास सपने नहीं होने के कारण आपके जीवन की छोटी से छोटी परेशानियाँ भी आपको पहाड़ जैसी लगती हैं। तो बिना सपने के आपकी ऐसी स्थिति होती है। लेकिन जब आपके पास सपने होते हैं, जब आपके पास सपने होते हैं, हैव ड्रीम जब आपके पास सपने होते हैं, तो आपकी स्थिति कैसी होती है? चलिए अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, आपके पास जो भी सपने होते हैं, वे सबसे पहले आपके मस्तिष्क में एक थॉट और इमेज के रूप में होते हैं। एक थॉट और इमेज, विचार और तस्वीर के रूप में होते हैं। जब इस विचार और तस्वीर को आप अपनी जागरूकता में रखते हैं, अर्थात अवेयरनेस में मेरा कहने का मतलब है कि जब आप अपने इस विचार और तस्वीर को अपनी जागरूकता में कहने से मतलब है कि सोते जागते बैठते उठते खाते पीते अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम भी रहे हैं, अपने फैमिली के साथ कहीं फंक्शन में भी गए हैं, किसी शादी समारोह में भी गए हैं, फिर भी आपका यह विचार और तस्वीर आपकी जागरूकता में रहता है, तो आप इनसे जुड़ी हुई भावनाओं को भी, इमोशन को भी महसूस करने लगते हैं और इमोशन, भावनाएँ हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करती है। इसलिए इन्हीं भावनाओं के कारण हम अपने आप में अच्छा, बेस्ट फ़ील एंड एनर्जेटिक महसूस करते हैं, अच्छा और ऊर्जावान महसूस करते हैं और फिर जब आप अपने आप में अच्छा और ऊर्जावान महसूस करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट इंक्रीज़ करता है। आपकी रुचि बढ़ती है, कहाँ आपकी रुचि बढ़ती है? आपकी रुचि आपके वर्तमान कार्य में बढ़ती है और फिर आप में स्टेमिना बिल्ड होता है। आपकी क्षमताएँ बढ़ती है और जब आपकी क्षमताएँ बढ़ती हैं, तो आप वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं, उसमें प्रैक्टिस करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? प्रैक्टिस करने लगते हैं और अब आप में से उनको मैं बता दूँ जो विद्यार्थी हैं, उनका वर्तमान कार्य है पढ़ना। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ही शिक्षा को प्राप्त करके और अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हो सकता है विद्यार्थियों का सपना होगा डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, एक साइंटिस्ट बनने का, एक वकील बनने का, एक जज बनने का, एक आईपीएस अधिकारी बनने का, एक आईएएस अधिकारी बनने का, आपका सपना कुछ भी हो सकता है, तो आपका वर्तमान कार्य है पढ़ना। आपका वर्तमान कार्य क्या है? पढ़ना, स्टडी। तो आपके इसी रुचि के कारण जो रुचि आपकी कहाँ से आती है? इस थॉट और इमेज को अवेयरनेस में, प्रेजेंस ऑफ माइंड में, एनी टाइम आपके माइंड में रखने से आपको भावनाएँ महसूस होती है, वे भावनाएँ आपके लिए ऊर्जा का कार्य करती है, तब आप अपने आप में अच्छा और ऊर्जावान महसूस करते हैं, आपकी रुचि बढ़ती है, आपका इंटरेस्ट इंक्रीज़ करता है, फिर आपकी क्षमताएँ विकसित करती है, आपका स्टैमिना बिल्ड होता है, तब आप अपने स्टडी में प्रैक्टिस करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो एक बात अब मुझे बताइए कि आप सभी विद्यार्थी जब शाम को बैठकर पढ़ते हैं, आप में से जो भी विद्यार्थी हैं, वह शाम को बैठकर पढ़ते हैं, तो क्या आप अपने चैप्टर को एक बार में ही याद कर लेते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपने चैप्टर को बैठकर अपने चैप्टर में प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रैक्टिस दैट मीन्स
कि 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब आपका चैप्टर आपको याद होता है। लेकिन आप में से ही बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके माइंड की कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो वे बार-बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपसे भी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो मजबूत विद्यार्थी है, उनसे भी ज़्यादा देर बैठकर वह पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि जिनके पास सपने नहीं होंगे, क्या वह शाम को बैठकर पढ़ पाएँगे? वह नहीं पढ़ पाएँगे क्योंकि उनकी क्षमताएँ ही विकसित नहीं होंगी। क्षमताएँ कैसे नहीं विकसित होंगी? तो उनकी रुचि नहीं होगी। उनकी रुचि क्यों नहीं होंगी? तो वे अपने आप में अच्छा एवं ऊर्जावान ही महसूस नहीं करेंगे। जब आप अपने आप में ऊर्जावान और अच्छा महसूस नहीं करेंगे, तो आपकी रुचि कैसे बढ़ेगी? तो इसलिए आपके पास सपने होने चाहिए। जब आपके पास सपने होते हैं, तब आप अपने आप में अच्छा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। जब आप अपने आप में अच्छा और ऊर्जावान महसूस करते हैं, तो आपकी रुचि बढ़ती है। जब आपकी रुचि बढ़ती है तो आपका स्टेमिना बिल्ड होता है, आपकी क्षमताएँ बढ़ती है और फिर तब जाकर आप अपने वर्तमान कार्य जो कि आपका वर्तमान कार्य है पढ़ना, स्टडी करना, आप अपने वर्तमान कार्य में प्रैक्टिस करते हैं। तब आपका मस्तिष्क आपके प्रैक्टिस करने वाले कार्य को क्योंकि हमारे माइंड का भी एक बिहेवियर होता है, हम जिस कार्य को बार-बार करने की कोशिश करते हैं और उस कार्य को हम बार-बार करते हैं और उस कार्य के प्रति हम अच्छा भी महसूस करते हैं, ऊर्जावान भी महसूस करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस कार्य को, हमारा माइंड उस कार्य को प्रायोरिटी देने लगता है, फर्स्ट लेवल पर लेकर चला आता है और इसलिए आप में फोकस डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? फोकस डेवलप होता है और ये वही फोकस है जिसको आपके टीचर्स बोलते हैं, आपके पेरेंट्स बोलते हैं, आपके मेंटर्स बोलते हैं कि आप फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो, लेकिन आप फोकस नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपके पास सपने नहीं होते हैं और जिनके पास भी सपने होते हैं, वह फोकस आसानी से कर पाते हैं क्योंकि क्योंकि उनमें ऊर्जाएँ होती हैं, उनमें ऊर्जाएँ होती हैं, वे ऊर्जावान होते हैं, इसलिए वे अपने वर्तमान कार्य में प्रैक्टिस कर पाते हैं और जब प्रैक्टिस करते हैं तो उनका फोकस डेवलप हो जाता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन जब आप फोकस्ड होकर अपने अध्ययन में लग जाते हैं, एक इंसान प्रतिदिन चाहे उसका जो भी कार्य हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वह प्रतिदिन उस कार्य को कर रहा है फोकस के साथ। किसके साथ? फोकस के साथ। जब वह फोकस के साथ अपने कार्य को करने में लग जाता है, तो कुछ ही दिनों में इस संसार में सफलता को पाने की जो एकमात्र अवस्था है, एकमात्र मार्ग है, आप सभी सुन लीजिए कि इस दुनिया में सफलता को पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह रास्ता है कॉन्सन्ट्रेशन। क्या? कॉन्सन्ट्रेशन, एकाग्रता। वह रास्ता है एकाग्रता का रास्ता क्योंकि इस दुनिया में सफलता किससे मिलती है? सफलता मिलती है एकाग्रित होने से। जब आप अपने कार्य के प्रति एकाग्रित हो जाते हैं, कॉन्सन्ट्रेट हो जाते हैं, ध्यान में आ जाते हैं, तब आप अपने कार्य में सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सक्सेस हो जाते हैं और तब आप अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। मैंने फिर से बोला कि जिनके पास सपने होते हैं, उन्हीं के साथ ऐसी स्थिति होती है कि वे अपने उस विचार और तस्वीर को जागरूकता में रखते हैं और जागरूकता में रखते हैं तो उनसे भावनाएँ प्राप्त होती हैं। जब भावनाएँ प्राप्त होती है तो वे अपने आप में ऊर्जावान और अच्छा महसूस करते हैं, मतलब बेस्ट फील अच्छा और ऊर्जावान महसूस करते हैं, फिर उनकी रुचि बढ़ती है, उनका इंटरेस्ट इंक्रीज़ करता है, जब उनकी क्षमताएँ बढ़ती हैं, क्षमताएँ विकसित करती हैं, अर्थात स्टैमिना बिल्ड करता है, फिर वह अपने वर्तमान कार्य में जो कि वर्तमान कार्य है पढ़ना और आप में से बहुत सारे इंसानों का आपका अपने सपनों को पूरा करने का वर्तमान कार्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूँ कि उनका कार्य है पढ़ना, वर्तमान में उनका कार्य है पढ़ना, क्योंकि पढ़कर ही वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो अब वे अपने स्टडी में प्रैक्टिस करने लगते हैं और इस तरह उनका फोकस डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है? कि जब उनका माइंड उनके प्रैक्टिस करने वाले कार्य को प्रायोरिटी देने लगता है प्रतिदिन, तब उनमें फोकस डेवलप होता है और जब वह प्रतिदिन फोकस के साथ अपने अध्ययन में लग जाते हैं, अपने स्टडी में लग जाते हैं या फिर आप में से कोई भी इंसान जो अपना कार्य कर रहा है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वो उसमें उनका फ़ोकस डेवलप हो जाता है और वो फ़ोकस के साथ जब प्रतिदिन करते हैं, तो उनका ध्यान विकसित हो जाता है, अपने कार्य के प्रति वे कॉन्सन्ट्रेट हो जाते हैं और यह कॉन्सन्ट्रेशन या एकाग्रता इस दुनिया में सफलता को पाने की एकमात्र रास्ता है और एकमात्र मार्ग भी है, यह कॉन्सन्ट्रेशन, ठीक है? तो अब हम दूसरे वीडियो में क्या समझेंगे? दूसरे वीडियो में समझेंगे कि
इस दुनिया में वे कौन से इंसान हैं जो ड्रीमर होंगे? क्या होंगे? ड्रीमर होंगे और ड्रीम अचीवर होंगे, अर्थात जो सपने को पहचान पाएँगे और सपने को सच कर पाएँगे। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके विषय में। इस वीडियो सीरीज़ में बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।